अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हबीब न्याजी आपके सामने ओ लेवल फिजिक्स के साथ। हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं टेम्परेचर स्केल्स को। टेम्परेचर स्केल्स के ऊपर रेफरेंस पॉइंट होते हैं, उनको डिस्कस किया, और सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम देखते हैं कि सेल्सियस स्केल हो, सेंटीग्रेड स्केल को कहते हैं, या फ़ारेनहाइट स्केल हो या केल्विन स्केल हो, उनके ऊपर टेम्परेचर कैसे फाइंड किया जाता है और उनकी आपस में कन्वर्जन कैसे होती है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइंडिंग टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल्स। जी, कैलकुलेटिंग टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल। आज आप भी देख रहे होंगे कि सर प्रोजेक्टर के बगैर आ गए हैं। आज टॉपिक ही ऐसा था कि प्रोजेक्टर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हमने वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन देखनी है। अपनी कॉपीज़, पेंसिल्स और नोटबुक जो भी है वो ओपन कर लें और साथ साथ नोट करते जाएं। हमने पढ़ा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। फिर हमने कहा कि हर थर्मामीटर के अंदर एक ख़ास थर्मोमेट्रिक मटेरियल यूज़ होता है। फिर उस थर्मोमेट्रिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की कि वो एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल क्यों यूज़ हो रहा है। देखते हैं मरकरी इन गिलास थर्मामीटर के अंदर लिक्विड जो यूज़ होता है वो मरकरी होता है। इसी तरह अल्कोहल इन गिलास थर्मामीटर भी हो सकता है, वहाँ पे लिक्विड फिल होता है। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ होती है? वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मैस ऑफ लिक्विड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मैस ऑफ अ लिक्विड टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। चेंज इन वॉल्यूम जो है उससे हम टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकेंगे। लेकिन अगर हम मरकरी इन गिलास थर्मामीटर को देखें तो ये आप देख रहे हैं, क्या यहाँ पे फोकस है? मरकरी इन गिलास थर्मामीटर है, इसके अंदर मरकरी फिल्ड है, मरकरी फिल हो गया। अब जब इसको हीट मिलेगी तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन हम मरकरी इन गिलास थर्मामीटर में चेंज इन वॉल्यूम की बजाय चेंज इन लेंथ देख लेते हैं, क्योंकि लेंथ को देखना, ऑब्जर्व करना कंपैरेटिवली आसान है। सो इन मरकरी गिलास थर्मामीटर we use length of the mercury column, or we use length of mercury thread inside the tube। यानी अगर यहाँ पे मरकरी थ्रेड है तो हम इसकी लेंथ देख के टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेंथ ही क्यों यूज़ करते हैं? एक तो हम सपोज करते हैं कि इसकी जो लेंथ है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म है। अब हम इस जो मरकरी थ्रेड है गिलास के अंदर, इसकी लेंथ से हम टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखते हैं जी, अगर तो मरकरी इन गिलास थर्मामीटर सेंटीग्रेड स्केल में कैलिब्रेशन है उसके ऊपर, तो ये लोअर फिक्स पॉइंट होगा जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं, और लेट्स सपोज ये अपर फिक्स पॉइंट है 100 डिग्री, ये 100 है, ये लोअर फिक्स पॉइंट और वो अपर फिक्स पॉइंट। अब हम सेंटीग्रेड स्केल के अंदर टेम्परेचर फाइंड करने का तरीका देखते हैं। ये फार्मूला आपको नज़र आया होगा, हम इस फार्मूला की बात भी करेंगे, लेकिन इस फार्मूला में क्या है, कहाँ से आया है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। ये फार्मूला कैसे आता है देखते हैं। हम ग्राफ बनाते हैं बिटवीन टेम्परेचर चेंज, थीटा से डिनोट करेंगे, इन सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल, और लेंथ हम लेंगे मरकरी थ्रेड की इनसाइड द गिलास ट्यूब। ये थर्मामीटर है, इसके ऊपर 2 फिक्स्ड पॉइंट हैं, एक लोअर फिक्स पॉइंट है 0 और एक अपर फिक्स पॉइंट है 100। ये 2 फिक्स पॉइंट आ गए। हम देखते हैं कि जब मरकरी की जो लेंथ है वो 0 पे है, मरकरी का
ये जो थ्रेड है ये 0 के ऊपर है, 0 के ऊपर हम इसकी लेंथ देखते हैं कि कितनी लेंथ है। लेट्स सपोज 0 जब टेम्परेचर होगा, यानी जब हम थर्मामीटर को मेल्टिंग आइस पे रखेंगे तो क्या होगा, मरकरी के जो थ्रेड की लेंथ है ये वाली देख रहे हैं आप, ये वाली वो है L0, यानी 0 पे 0 लेंथ। उसके बाद हम 100 पे, ये जा रहा है मरकरी 100 पे, ये पहुंच गया। मरकरी थ्रेड की लेंथ 100 पे, देखते हैं जी, ये 100 पे हम कह लेते हैं। अब मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूं। जब हमने थर्मामीटर के बल्ब को मेल्टिंग आइस से लगाया तो टेम्परेचर था 0 सेंटीग्रेड में, और मरकरी की जो लेंथ थी ये वाली, ये देख ले, ये थी L0, यानी 0 पे 0 लेंथ। जब हमने इसको स्टीम के अंदर रखा बल्ब को, तो मरकरी का जो थ्रेड है, मरकरी का जो लेवल है वो ऊपर चला गया 100 तक, तो उसकी लेंथ ये बन गई। हम दोनों को मिला के ग्राफ बना लेते हैं, ये ग्राफ बन गया दोनों का। अब सवाल ये है कि सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर अगर कोई अननोन टेम्परेचर हो थीटा, उसे कैसे फाइंड करेंगे। यकीनन हम कह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट का अगर हमने टेम्परेचर ये फाइंड करना है अगर, तो इस लेंथ को देखेंगे। अगर ये फाइंड करना है तो इस लेंथ को देखेंगे। अगर ये फाइंड करना है तो हमें इसके कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ देखनी होगी। मैं इसको लेंथ इसकी बनाता हूं। ये पहले वाले ग्राफ के ऊपर यहां पे पॉइंट ले लिया और ये इसकी लेंथ है अननोन टेम्परेचर के लिए, यानी चेंज इन लेंथ से चेंज इन टेम्परेचर का फर्क पता चलेगा। अगर लेंथ है यहां तक L0, तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर 0 है। अगर मरकरी के थ्रेड की लेंथ है यहां तक, मरकरी थ्रेड की, तो हम कहेंगे जी इसकी लेंथ इतनी है तो टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने यहां पे अगर ये वाला टेम्परेचर फाइंड करना हो तो इसके लिए कैसे फार्मूला हम निकालेंगे। देखें जी, इसको कर देते हैं आगे। ये दो ट्राइंगल बन गई हैं, एक ये छोटे वाली ट्राइंगल है और एक ये बड़े वाली ट्राइंगल है। मैं इनको कलर दे देता हूं, बड़े वाली ट्राइंगल को शेड करता हूं। ये है जी बड़े वाली ट्राइंगल, ब्लैक से मैंने शेड कर दिया। ये बड़े वाली ट्राइंगल है। इसके अंदर एक छोटे वाली ट्राइंगल आपको नजर आ रही होगी। छोटे वाले ट्राइंगल जो है वो बड़े वाली ट्राइंगल के अंदर है। मैथ के लॉज अप्लाई करते हैं। मैथ के बहुत सारे लॉज हैं, मैं उन पे बात नहीं करूंगा। सिंपल सी बात ये करूंगा कि बड़े वाली ट्राइंगल और छोटे वाली ट्राइंगल सिमिलर है, ये डन है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं, जैसा कि ये साइड और ये साइड, इनकी रेशो भी कांस्टेंट होगी। इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनकी रेशो भी कांस्टेंट होगी। ऑब्वियसली रेशो फाइंड की जा सकती है इनके दरमियान। देखते हैं जी, हम लेंथ की रेशो फाइंड करते हैं। लेंथ की क्यों करते हैं? क्योंकि मरकरी के कॉलम की जो हीट के साथ लेंथ चेंज हो रही है वो शो करती है कि लेंथ देखने से टेम्परेचर का अंदाजा हो सकता है। चेंज इन लेंथ क्यों आती है? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो हम अगर टेम्परेचर अननोन फाइंड करना चाहते हैं सेंटीग्रेड के ऊपर, तो हमें लेंथ की रेशो लेनी होगी। देखें जी, ये छोटे वाली, पहले बड़े वाली लेते हैं, छोटे वाली ले लें, छोटे वाली। ये देखें, ये लेंथ कितनी है? ये है L थीटा माइनस L0। ये छोटे वाली लेंथ की बात कर रहा हूं, जरा फोकस करें जी। ये आप लेंथ देख रहे हैं,
मैं फिर रिपीट करता हूं, दो ट्राइंगल बन गई। सबसे पहले मैंने दो पॉइंट्स लिए रेफरेंस पॉइंट, एक था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 और दूसरा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100। मैंने इनकी कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ ड्रॉ कर दी। फिर डिसाइड ये किया कि 0 और 100 के दरमियान अगर कोई टेम्परेचर हो थीटा, तो मरकरी की लेंथ फाइंड करके देखकर मैं उसका अंदाजा कैसे लगा सकता हूं। लो जी, ये वाली लेंथ देखें, ये यहां से लेकर यहां तक छोटी ट्राइंगल की, ये है एल थीटा माइनस एल नॉट। इसकी रेशो इसके साथ यकीनन है, क्यों कि छोटी ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ये वाली देखें जी, ये है 100 माइनस यानी एल 100 माइनस एल नॉट। लो भाई एल 100 करना है जी, ये जरा फोकस कीजिएगा, माइनस एल नॉट। ये सिमिलर होंगी इन दोनों साइड्स की रेशो के। अब ये छोटी साइड देखें, ये क्या है, छोटी साइड 0 और यहां पे दूसरा एंड है थीटा पे, तो छोटी साइड है थीटा माइनस 0। अब बड़े वाली ट्राइंगल की साइड देखें जी, यहां से लेकर यहां तक टोटल, ये क्या है 100 माइनस 0 जी। यहां पे कोई क्वेश्चन कैसे मैंने देखा, यहां पे देख लीजिएगा, मैंने लेंथ की रेशो बनाई है दो सिमिलर ट्राइंगल्स की। ये लेंथ देखी छोटी, यहां से खड़े होंगे तो आसानी से फोकस हो पाएगा। ये छोटी लेंथ देखी, ये है एल थीटा माइनस एल नॉट, ये आ गया, ये थीटा है भाई अननोन टेम्परेचर के लिए मरकरी थ्रेड की लेंथ। यहां पे देखें बड़ी कितनी है, एल 100 माइनस एल नॉट, ये इनकी रेशो हो गई। अब छोटी की रेशो देखते हैं इसकी, ये छोटी की बेस है, ये क्या है थीटा माइनस 0। अब बड़े की देखते हैं बेस टोटल, यहां से लेकर यहां तक 100 माइनस 0। अब हम अगर अननोन टेम्परेचर फाइंड करना चाहते हैं थीटा, तो कैसे करेंगे, एल नॉट, ये एल थीटा माइनस एल नॉट ओवर एल 100 माइनस एल नॉट, थीटा 0 को छोड़ देते हैं और नीचे 100 कर देते हैं। अगर हमने अननोन टेम्परेचर थीटा फाइंड करना है किसके ऊपर, सेंटीग्रेड पे, तो क्या फार्मूला बनेगा, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा एल थीटा माइनस एल नॉट ओवर एल 100 पे कितना है लेंथ, और लेंथ 0 पे कितनी है मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला है जो आपकी कैम्ब्रिज की बुक पे डायरेक्ट लिखा गया है, इसको डिराइव नहीं किया गया। इसके पीछे क्या थ्योरी है, दो रेफरेंस पॉइंट की थ्योरी है। रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मरकरी थ्रेड की लेंथ की थ्योरी है। इनसे पूछें कि इस फार्मूला के पीछे क्या थ्योरी है, इसके पीछे थ्योरी है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज की गई है। जहां पे प्रॉपर्टी यूज की है चेंज इन लेंथ। अगर कोई पूछे कि इस फार्मूला के पीछे क्या स्टोरी है, जहां स्टोरी है टू सिमिलर ट्राइंगल्स की। अगर कोई पूछे कि इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री इसके पीछे रेशियोज की है, रेशियोज ऑफ सिमिलर साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स जी। ये फार्मूला डिराइव हो गया किसके लिए, सेंटीग्रेड स्केल के लिए। कब, जब हम उसकी क्या चेंज करें, लेंथ। ये फार्मूला हम यहां लिख सकते हैं क्योंकि मरकरी की हम किसको, ये मरकरी की हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ। फार्मूला बनेगा जी एल थीटा माइनस एल नॉट ओवर एल 100 माइनस एल नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। जी मैंने डिराइव करके दे दिया। इसको जर्नलाइज भी किया जा सकता है। जर्नलाइज कैसे किया जा सकता है कि हम कोई भी टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी जो मैंने यहां यूज की है, यहां फोकस देखिएगा,
जहां जो मैंने थर्मोमेट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी यूज की है वो की है चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई और फिजिकल प्रॉपर्टी यूज होती, लेंथ की बजाय रेजिस्टेंस की होती, तो मैं यहां आर लिख देता। यानी हम एक जनरलाइज फार्मूला बनाने चले हैं, जनरल फार्मूला जो शो करेगा कि अननोन टेम्परेचर कैसे फाइंड किया जा सकता है कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करके जो टेम्परेचर के साथ यूनिफॉर्मली चेंज होगी। लुक, हम कहेंगे भाई प्रॉपर्टी कोई भी हो, पहले अननोन के लिए माइनस प्रॉपर्टी कोई भी हो 0 पे देखेंगे, ओवर प्रॉपर्टी कोई भी हो 100 पे देखेंगे, और प्रॉपर्टी कोई भी हो 0 पे देखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को देखा जाए, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, तो वहां फिजिकल प्रॉपर्टी यूज होती है रेजिस्टेंस ऑफ पीस ऑफ मेटल, प्लैटिनम हो सकती है, उसकी हम रेजिस्टेंस को देखते हैं। तो यही फार्मूला अननोन टेम्परेचर फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस अगर होगा तो कैसे निकालेंगे, आर अल्फा बोल दिएगा माइनस आर नॉट ओवर ये आर थीटा है, आर थीटा माइनस आर नॉट ओवर आर एट 100 माइनस आर एट 0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है टेम्परेचर अगर हम रेजिस्टेंस से मेजर करेंगे तो तब जो अननोन टेम्परेचर कितना होगा सेल्सियस के ऊपर। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी प्रेशर यूज करें तो पहले लेंथ यूज की है तो लेंथ लगा दिया, रेजिस्टेंस यूज किया है तो रेजिस्टेंस लगा दिया। अगर कोई हमसे कहे कि फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, वो हो रही है जी प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। ये है वो थर्मामीटर जिसमें ये फिजिकल प्रॉपर्टी यूज होती है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे जी, यहां एल नॉट था, आर नॉट था, अब हम प्रेशर यूज कर रहे हैं, ये थीटा, प्रेशर थीटा, अननोन टेम्परेचर के लिए प्रेशर ऑन 0 ओवर प्रेशर ऑन 100 माइनस प्रेशर ऑन 0 मल्टीप्लाइड बाय 100। थर्मोकपल वो थर्मोमीटर है जिसमें ईएमएफ यूज होती है एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ईएमएफ यूज होती है। तो यही फार्मूला इसके लिए कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेंटीग्रेड, ईएमएफ किसके ऊपर, अननोन टेम्परेचर के लिए, ईएमएफ किसके लिए, 0 के लिए, ईएमएफ किसके लिए, 100 के लिए, माइनस ईएमएफ कौन सी वाली, 0 वाली। ये इसका फार्मूला बन गया। तो इस तरह हम जनरल फार्मूला जो है वो डिराइव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जनरल फार्मूला की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस फार्मूला को यूज करेंगे, जो जनरल फार्मूला है ये वाला, इस फार्मूला को यूज करेंगे कि सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर अननोन जो है टेम्परेचर कैसे फाइंड करते हैं, और जो प्रॉपर्टी यूज होगी उसी का यहां पे नाम लिखेंगे और उसी के लिए यही रेफरेंसेस देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे इस फार्मूला को अप्लाई करके। आखिरी बात, अगर टेम्परेचर गिवन है सेंटीग्रेड स्केल में तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सिंपल सा फार्मूला होता है। सेंटीग्रेड स्केल में अगर टेम्परेचर गिवन है तो टेम्परेचर ऑन केल्विन फाइंड करना होगा, तो हम -273 कर देंगे। अगर केल्विन गिवन हो, केल्विन से C फाइंड करना हो सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर टेम्परेचर, तो यही इधर आके प्लस हो जाएगा। एक ये फार्मूला और एक जनरल फार्मूला, हम इसको भी यूज कर लेते हैं, इसका जनरल फार्मूला। हम नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों से रिलेटेड पास्ट पेपर्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।